बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का चैनल पर जिसका नाम है जॉब मास्टर्स। रीजनिंग मुश्किल भी और आसान भी, एक ऐसा टॉपिक चल रहे थे हमारे रीजनिंग के ऊपर। अभी पिछली क्लास में हमने किया था ऑड एंड आउट्स, उसके साथ हमने किया था मिसिंग नंबर्स। आज भी एक बहुत स्पेशल टॉपिक है जिसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, लिखने में आसान होते हैं लेकिन होते नहीं है, क्योंकि उसमें जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो होती है सीक्वेंस के अंदर। वो टॉपिक का नाम है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। आपके कुछ फिगर्स आ जाएं, कुछ वर्ड्स आ जाएं या कुछ भी आ सकता है। ये क्वेश्चन हमारा जीके के अंदर भी आता है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ अरेंजमेंट दिए होंगे, उनको सीक्वेंस में लगाना है, लेकिन लॉजिकल होना चाहिए वो सीक्वेंस। कुछ ना कुछ उसके अंदर पैटर्न जरूर होता है, तो उस पैटर्न को फाइंड करके उनको लॉजिकली लगाने को हम बोलते हैं लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो आज रीजनिंग में हमारा टॉपिक यही रहेगा, लेकिन उसमें लगाने से पहले ना थोड़ी सी एक चीज अपनी याद रखनी है कि हमेशा आपने सीक्वेंस के लिए नंबरिंग जरूर करनी है, 1 2 3 4, कौन से जगह पे कौन सा वाला वर्ड आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स या फिर लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ये टॉपिक आज हम करने वाले हैं। और ये टॉपिक आपके सामने है। सीक्वेंस दिया होगा एक लंबा सा, एक उसके बारे में कुछ हिस्ट्री लिखी होगी, जैसे मिसिंग नंबर आपने पिछली ही क्लास में किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई आपको क्वेरीज हो तो आप जरूर लिख सकते हो, ठीक है, कमेंट्स में जरूर लिखा करो। ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और यहाँ पर जितने भी आज तक हिस्ट्री में अच्छे क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले, वो सारे के सारे मैंने इन्वॉल्व किए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए ऐसे क्वेश्चंस करने में जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप का है। कहाँ चला गया? ये है आपका पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द गिवन वर्ड्स इन मीनिंगफुल सीक्वेंसेस। तो ये कुछ आपको वर्ड्स दिए हैं, उनको मीनिंगफुल सीक्वेंसेस के अंदर लगाना है, ये मेन काम है हमारा, है ना। तो पहले तो आपको वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि वर्ड्स हैं क्या है। अगर हम इन वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स आपके सामने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पढ़ो। क्विंटल लिखा है, किलोग्राम लिखा है, ग्राम लिखा है, मिलीग्राम लिखा है, देन टन लिखा हुआ है। तो थोड़ी सी पहले से नॉलेज होनी चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है ना। तो इनको हमने मीनिंगफुल अरेंजमेंट में लगा के देखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। तो अगर हम देखें इसमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, वो चलते हैं। सबसे छोटा क्या है, ग्राम। तो आपको पता है ग्राम सबसे छोटा होता है। उसके बाद कौन आएगा, किलोग्राम, क्विंटल, मिलीग्राम। ये इनमें सबसे छोटा मिलीग्राम, पहले नंबर पे इसको हम लेंगे। ग्राम को हम दूसरे नंबर पे ले सकते हैं। ग्राम के बाद आएगा किलो, किलो केजी, किलोग्राम। उसके बाद क्विंटल या टन, तो आपको बता दो क्विंटल 100 किलो को बोलते हैं हम लोग, तो उसके बाद आ जाएगा। और उसके बाद टन, क्विंटल के बाद क्या आएगा, टन। ये सीक्वेंस रहेगा, बट ये सीक्वेंस किससे मैच करेगा ये आपने देखना है। ठीक है, अगर हम छोटे से बड़े जाते हैं, सबसे पहले 4 आता है। यहाँ पर कौन सा नंबर आता है, 4 नंबर, है ना, सबसे पहला। फिर 3, फिर 2, पहले 4 3 2, ये देखो 4 3 2। और फिर कौन सा आ रहा है, पहला, फिर पांचवा। तो हम बोलेंगे पहला इसका आंसर 4 3 2, 4 3 2 पहला पांचवा। तो डी आंसर है आपका। अगर मैं इससे इसको मैच कराऊंगा तो आंसर क्या आएगा, डी। तो इससे पहले हमें प्री नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता था मिलीग्राम क्या होता है, ग्राम क्या होता है, क्विंटल क्या होता है। क्विंटल होता है 100 किलो। टन क्या होता है, टन 1000 केजीज को हम क्या बोल देंगे, एक टन बोलते हैं। 10 क्विंटल को हम लोग एक टन बोल देते हैं। तो कहने का मतलब हमें पहले से नॉलेज थी तो हमने सीक्वेंस बना लिया। अगर नहीं हो कोई बात नहीं, आपने उसको सर्च करके एक बार उसको कंफर्म कर लेना है कि क्या उसकी वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहे आपके सामने सेकंड क्वेश्चन हमारा। सेकंड क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन, सेम रहेगा, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन मीनिंगफुल सीक्वेंसेस। ठीक है, तो वर्ड क्या क्या है, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट और डिजीजेस। ठीक है, तो आपने सोचना है कि इंसान की जो जिंदगी है वो उसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस आती है, इनमें से उसमें से गुजरते हुए आपने ये सीक्वेंस बनाना है। तो अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट और डिजीजेस की, तो इनमें से आपको क्या लग रहा है, सबसे पहले क्या आएगा, डेथ तो लास्ट है। इतना तो आप समझ गए कि 3 लास्ट में आना चाहिए। डेथ जब मौत होगी तो उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में 3 आने वाला, ये आप समझ गए। इसका मतलब इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं, इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन रहने वाली है हमारी, है ना। अब इन दोनों में से देखो सबसे पहले 2 आएगा कि 1 आएगा, ये आप चेक करते हैं। तो 2 पे कौन है, पॉपुलेशन, 1 पे है पॉवर्टी। तो पहले पॉवर्टी आएगी कि पॉपुलेशन, मान लेते हैं कि पहले पॉपुलेशन आती है, पहला नंबर हम इसको देते हैं, उसके बाद पॉवर्टी आती है ना, ये मान लेते हैं। या फिर कुछ और आता है, तो पहले पे अगर आपने पॉपुलेशन लिया तो उसके बाद क्या होगी, डिजीजेस के बाद डेथ होगी, तो मतलब 5 के बाद 3 आना चाहिए।
दोनों में 5 के बाद 3 ही है, तो ये चीजें भी हटा दो, इनका तो हम कर चुके हैं। अब आगे है इन तीनों वर्ड्स को हम आगे पीछे कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब ये भी पता चल गया कि ये दूसरे नंबर पे आने वाली है अनएम्प्लॉयमेंट, तो मतलब पहले पॉवर्टी फिर एम्प्लॉयमेंट, या फिर पहले पॉपुलेशन और फिर अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी कहानी है। इन दो वर्ड्स को आपस में कैसे अरेंज करना है, ये सारे का सारा यहाँ पर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे बताओ, दो आगे सबसे पहले पॉपुलेशन आएगी, पॉपुलेशन के बाद क्या आएगी अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपके पास काम ही नहीं होगा तो फिर आपको पॉवर्टी आएगी, फिर आप गरीब हो जाओगे, है ना। अगर आपके पास रोजगार ही नहीं है तो गरीबी आएगी आएगी, इसका मतलब पहले क्या आएगा अनएम्प्लॉयमेंट, फिर आएगी पॉवर्टी। तो 4 के बाद एक आना चाहिए। तो अगर इसमें से मैं देखूं तो बी ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में ये वो कह रहा है कि सबसे पहले क्या होने वाला है, कोई भी पॉपुलेशन है, कहीं पर भी रहने वाले लोग हैं, उनमें क्या आएगी अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, तो उनके अंदर गरीबी आएगी, गरीबी आएगी तो बीमारी आएगी, बीमारी आएगी तो फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये एक सीक्वेंस था, उसके हिसाब से हमारा आंसर बी होता है, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, ये नहीं कि अपनी मर्जी से आपके मोहल्ले में क्या और आपके गांव में क्या, वो नहीं देखना। लॉजिकली जनरली दुनिया के अंदर क्या होता है उसके हिसाब से आपने आंसर देने हैं, कोई पर्टिकुलर केस नहीं लेना इस केस में, ठीक है जी। अगला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, वही अरेंज करना है आपको, और वर्ड हमारे सामने क्या क्या है, स्टडी, एम्प्लॉयमेंट, पास, एडमिशन, एग्जामिनेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार पढ़ो फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। जल्दी देखो आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टडी, एम्प्लॉयमेंट, पास, एडमिशन और लास्ट में है एग्जामिनेशन। तो क्या आंसर रहेगा इसका, सबसे पहले आप इनमें से क्या चीज करोगे, सबसे पहले आप एडमिशन लोगे, उसके बाद पहले सबसे पहले एडमिशन होगी, फिर क्या होने वाला है पढ़ोगे आप, स्टडी आ गया, उसके बाद क्या होगा, फिर आपका एग्जाम होगा, जब एग्जाम हो जाएगा फिर आप क्या होगे, पास हो जाओगे, पास होगे तो आपको नौकरी मिलेगी। इसका मतलब पहला ये आएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, तो ये सीक्वेंस बनेगा। अगर हम ये चेक करें तो सबसे पहले कौन आ रहा है, 4 नंबर, 4 नंबर आ रहा है, उसके बाद आ रहा है आपका पहला नंबर, तो 4 1, मतलब ये दोनों में से कोई एक है और इनको क्रॉस कर सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखो तीसरे नंबर पे हमारा कह रहा है एग्जामिनेशन, 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे ये है ना, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये वाला। तो हमारा आंसर हो गया सेकंड वाला जो यहाँ पर है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसान था ये क्वेश्चन, क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ से ही जुड़ा हुआ था, तो हमें ये क्वेश्चन आसान लगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास कुछ डेटा दिया हुआ, इसको फिर हमने मीनिंगफुल अरेंजमेंट में लगाना है। तो सबसे पहले ऊपर क्या दिया, किलोबाइट, गीगाबाइट, बिट, टेराबाइट और बाइट, और फिर मेगाबाइट भी। इस पर 6 ऑप्शंस आपके सामने है ना। तो 6 ऑप्शन में से आपका जो आंसर है वो कौन सा होने वाला है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, सबसे पहले छोटी यूनिट कौन सी इसके अंदर, सबसे छोटी अगर हम देखें ना इस डाटा में से, सबसे छोटी यूनिट आपकी आती है बिट। तो सबसे पहले ये आएगा, इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग थर्ड से होनी चाहिए। तो थर्ड, इसमें ये 2 हैं, तो इन दोनों को तो क्रॉस कर देते हैं हम लोग, है ना। अब थर्ड के बाद कौन सा आने वाला है ये आपने देखना है, फिफ्थ, ये वाला ये क्रॉस करेंगे, है ना। तो थर्ड के बाद फोर्थ आना चाहिए या फिफ्थ, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा। तो बिट के बाद बाइट आने चाहिए कि टेराबाइट, तो आंसर है टेराबाइट, तो बहुत बड़ी है, बाइट से बहुत बड़ी होती है टेराबाइट। तो सेकंड पे क्या आएगी आपकी ये वाली, और थर्ड पे फिर ये आएगी आपकी, तो सेकंड पे आएगी फिफ्थ। तो यहीं से देख के आंसर पता चल जाता है कि आपका आंसर कौन सा होगा, थर्ड के बाद फिफ्थ, एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर है। मैं एक बार इसको आपको रिलेट करके दिखा देता हूँ। थर्ड है बिट, देन आएगा बाइट, बाइट के बाद आएगा किलोबाइट, ये तीसरे नंबर पे आने वाली किलोबाइट। किलोबाइट के बाद आपके पास आएगी मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आपके पास आएगी गीगा, मेगा से बड़ा होता है गीगा, और लास्ट में आएगी ये लास्ट वाली ऑप्शन, ठीक है। ये आएगी आपके पास 6th ऑप्शन। क्लियर हो गया। तो अपने याद रखना है सबसे छोटी यूनिट यहाँ पर कौन थी, बिट। बिट के बाद हमारे पास कौन है, बाइट। बाइट फिर देखो बाकी सारे बाइट के मल्टीपल्स है, मेगा, गीगा, टेरा और किलो, तो उसके हिसाब से हमने अरेंज किया, तो ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपने कर लिया, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपने, किलो का मतलब याद करना है कितना होता है, 1000 टाइम्स, है ना। गीगा का मतलब आपने याद रखना है, गीगा का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 9, ऐसे करके याद रखना है। टेरा का मतलब 10 की पावर 12, ऐसे करके ये वैल्यूज हमने सारी याद रखनी है। मेगा का मतलब 10 की पावर 6, ये सारी वैल्यूज आप याद रखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी यूनिट बड़ी होती है, कौन सी यूनिट छोटी होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कि आपके पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपने लॉजिकली अरेंज करना है ना। अगर हम इनको लॉजिकली अरेंज करें तो क्या आंसर आने वाला है ये आपने बताना है। सबसे पहले हमारे सामने जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है ईयरली,
अब ईयरली लिखा हुआ आपके सामने, फोर्टनाइटली लिखा है, मंथली लिखा है, डेली लिखा है, वीकली लिखा है। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका होगा ये आपने बताना है। आंसर जो है इसमें सबसे पहले क्या आएगा ये आपने बताना है, ठीक है। डेली का मतलब होता है हर दिन, मतलब एक दिन है ना, वन डे बोल सकते हैं इसको। उसके बाद जाते हैं मंथली, मंथली का मतलब होता है 30 दिन। वीकली का मतलब होता है 7 डेज। फोर्टनाइट मतलब 15 दिन या 14 दिन। ईयरली का मतलब आप समझ गए 12 मंथ्स। तो सबसे छोटी चीज इसके अंदर क्या है, डे, मतलब कि एक डे, सिंगल डे। तो हम फर्स्ट किसको लेंगे, डेली को। डेली मतलब डी सबसे पहले आना चाहिए, तो डी एक ही में सबसे पहले आ रहा है, वही है आंसर। तो आपको मिल गया, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, सिंगल डे, फिर आएंगे 7 डेज, 7 डेज के बाद आएंगे 15 डेज, उसके बाद आएंगे 30 डेज और लास्ट में आएगा ईयर। तो ये सीक्वेंस आपका रहने वाला, इससे मैच कराओगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें मुझे लग रहा है आपको जो प्रॉब्लम होगी, वीकली तो सबको पता है बच्चों को के साथ होता है, मंथली का भी पता है, फोर्टनाइटली का शायद बच्चों को कंफ्यूजन होगी। तो 14 या 15 दिन को फोर्टनाइटली बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है, हल्का से एक बार जल्दी से पढ़ो, जगह के नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले आ रहा है इंडिया, देन कोडाई कनाल, यूनिवर्स और वर्ल्ड। कोडाई कनाल किसी शहर का नाम हो सकता है, जगह का नाम, जरूरी नहीं कि कोडाई के लिए पेपर के अंदर, पेपर में कुछ भी आ सकता है आपको। तो कोई बात नहीं, किसी छोटी जगह का नाम है, इतना कंफर्म है। अब इसमें अगर सीक्वेंस में देखिए, सबसे छोटी चीज क्या होने वाली है, देखो कोई गांव सबसे छोटा होगा, तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा। दूसरे नंबर पे इंडिया, यूनिवर्स और वर्ल्ड, सबसे छोटा इनमें से कौन है, इंडिया, तो इंडिया दूसरे नंबर पे आएगा। वर्ल्ड और यूनिवर्स की बात करें तो वर्ल्ड जो है वो यूनिवर्स से बहुत छोटा होता है, और वर्ल्ड इसमें यूनिवर्स सबसे बड़ा होगा। तो ये सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले कौन सी चीज आने वाली, 2 नंबर। तो सबसे पहले दो, मतलब ये दो आंसर ठीक है, इनको बाहर करो, इनको बाहर निकाल देते हैं। कौन से बच्चे, ये तो 2 के बाद कौन आना चाहिए, इंडिया, इंडिया पहले नंबर पे है, तो 2 के बाद 1, तो इसका मतलब आंसर क्या रहने वाला है इसका, ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले ये टर्म आएगी, देन ये, और उसके बाद वर्ड, वर्ड के बाद आएगा यूनिवर्स। तो ये इसका सीक्वेंस रहेगा। आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के लिए उतना ही आसान हो। हर बच्चे को टर्म्स का मतलब भी पता होना चाहिए। यूनिवर्स किसको बोलते हैं, कोडाईकल क्या चीज है, कोडाई कनाल या कोई भी जगह आ जाती है, वो क्या चीज है। एक गांव का नाम हो सकता है, शहर का नाम, लेकिन वो इंडिया से हमेशा छोटा ही होगा, इसलिए पहले नंबर पे उसको लेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बड़े आराम से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ टर्म्स आपको दिए, मैच्योरिटी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ग्रोथ, डिक्लाइन, इंट्रोडक्शन। तो जरूरी नहीं है कि आपके सब्जेक्ट में से ही क्वेश्चन आए, किसी भी फील्ड से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें मैच्योरिटी है सबसे पहले, फिर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर ग्रोथ, फिर डिक्लाइन, फिर इंट्रोडक्शन। अब इसका आंसर क्या रहने वाला है ये देखते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा ये आपने देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें से क्या होने वाला है, सबसे पहले आप क्या करते हो, मैच्योरिटी, प्रोडक्ट डेवलप करते हो, ग्रोथ होती है, डिक्लाइन होती है, कि इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले प्रोडक्ट बनाओगे, फिर उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करोगे। तो प्रोडक्ट बनाना पहली चीज रहेगी। आपने कोई भी चीज बनाई तो बोलेंगे वो आपने प्रोडक्ट डेवलप किया, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या चीज रहेगी, दूसरे नंबर पे क्या रहेगा, फिर उसकी इंट्रोडक्शन। आपने प्रोडक्ट बना लिया, फिर उसको मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे, दूसरे नंबर पे आपकी इंट्रोडक्शन रहेगी। तीसरी चीज क्या रहेगी, फिर आप उसकी ग्रोथ देखोगे, कितनी बिक रही है, क्या डेटा आ रहा आपके पास। उसके बाद क्या होगा, आप उसकी मेच्योरिटी देखोगे, बिल्कुल मैक्सिमम तक चली जाएगी वो चीज, सेल्स उसकी मैक्सिमम जा सकती है। और फिर लास्ट में हर चीज का एक मैक्सिमम होता है। दुनिया में कोई भी चीज हो, बड़ी से बड़ी रियासतें भी एक दिन गिर जाती है, तो किसी भी चीज की मेच्योरिटी के वो चीज डिक्लाइन हो जाती है, तो हम बोलेंगे वो चीज नीचे गिर जाएगी, तो आपकी डिक्लिनेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो इस सीक्वेंस को अगर मैं मैच करूँ इनमें से, तो सबसे पहले आपके पास क्या है, 2 नंबर। तो 2 नंबर इन दोनों में है, इसका मतलब इन दोनों को हटा देते हैं, इनमें से कोई एक आंसर है। दूसरे नंबर पे क्या है, इंट्रोडक्शन, 5वां नंबर है, तो 2 के बाद 5 इसी में आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो करेक्ट सीक्वेंस आपका ये रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्ट डेवलप करोगे, देन उसकी इंट्रोडक्शन होगी, फिर उसकी ग्रोथ होगी, फिर वो मेच्योरिटी पे पहुंचेगा, उसके बाद फिर वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस यहाँ रहने वाला है। ये कॉमर्स में से ये टॉपिक है, ठीक है। तो हर बच्चे को हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आर्ट्स वालों को आर्ट्स वाले के टॉपिक आएंगे, साइंस वालों को साइंस के आएंगे, कॉमर्स वालों को कॉमर्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक ह्यूमन की जो जनरल सोच है उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है, कि हम लोग तो मार्केट में रोज ही जाते हैं, मार्केट में हमें यही देखना पड़ता है एक सेल्समैन के साथ क्या होता है। नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, ये भी जनरल क्वेश्चन है, डेली हमारी लाइफ का ही क्वेश्चन है, ठीक है। कंसल्टेशन, इलनेस, मेडिसिन, हॉस्पिटल, डॉक्टर। सबसे पहले आप अगर ये 5 चीजें हैं तो आपके पास आप किसके पास जाओगे ये बताओ सबसे पहले, आराम से जल्दी से देखो फिर मेरे को बताओ सबसे पहले आप कहाँ जाने वाले हो। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले इसमें क्या आने वाला है, सबसे पहले क्या हो गया, बीमार हो गए, तभी तो इन चीजों को अप्रोच करोगे। तो सबसे पहले क्या आएगी, आपकी बीमारी। तो आप बीमार हो गए, बीमार होने के बाद क्या होगा, उसके बाद कहाँ जाओगे, कंसल्ट करोगे, पहले डॉक्टर ढूंढोगे, हॉस्पिटल ढूंढोगे, क्या करने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हॉस्पिटल ढूंढोगे। डॉक्टर तो बाद में नजर आएगा, पहले हॉस्पिटल की बिल्डिंग नजर आएगी आपको। उसके बाद फिर आप डॉक्टर को अप्रोच करोगे। डॉक्टर अपनी क्या देगा आपको, कंसल्टेशन, सलाह देगा, आपसे पूछेगा कि क्या हो रहा है, उसकी सिम्टम्स के बेस पे आपकी बीमारी को डिटेक्ट करेगा। उसको बोलते हैं कंसल्टेशन। आपसे पूछताछ करेगा, फिर आपको दवाई देगा। उसके बाद तो लास्ट स्टेप क्या होगा, आपको वो मेडिसिन दे देगा, ठीक है। तो चौथे के बाद क्या होगा, चौथा हो जाएगा कंसल्टेशन, और पांचवा लास्ट में क्या करेगा वो आपके साथ, आपको मेडिसिन दे देगा। तो सबसे पहले आप बीमार हो जाओगे, बीमार होने के बाद आप हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर मिलेगा, डॉक्टर आपको कंसल्टेशन देगा, कंसल्टेशन के बाद आपको क्या मिलेगी, मेडिसिन। तो इस सीक्वेंस को अगर मैं देखूं तो हमारा आंसर नंबर क्या आएगा, सी। तीसरा आंसर है इसका, 2 4 5 1 3। सिंपल है, एक भी वर्ड आगे पीछे हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसी दी होती है उन्होंने घुमा के, ठीक है। तो आसान है, मैंने आपको बड़े आराम से बता दिया कि सबसे पहले आपको क्या चीज दिखती है वो आपकी पहली ऑप्शन होगी। इसी को हम बोलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, देखो एक बार नजर मारो जल्दी से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कुछ नाम दिए हो, इन नामों में से सबसे पहले कौन आएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये नाम ऐसे क्यों दिए गए हैं। सुने सुने से नाम होंगे, कुछ नाम कुछ होगा आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा भी कॉन्शियस रहते हैं अपने आस पड़ोस के बारे में उनको पता होगा। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ से थोड़ा सा हिंट मिला होगा, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वो क्या थे, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट एक्चुअली में ये लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, ये सारे के सब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं। बट इनमें सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे लास्ट कौन सा होगा, ये मेन क्वेश्चन है आपका। तो अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएंगे और उसको खंगालेंगे तो हमें पता चलेगा सबसे पहले इसमें कौन आया है। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, तो पहला ये आएगा। उसके बाद यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन बने थे, लाल बहादुर शास्त्री, इंडिया के सबसे ईमानदार मुख्य प्रधानमंत्री कौन आए, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई आए, उसके बाद चौधरी चरण सिंह आए। ये अपने ऐसे याद रखना है, ये थोड़ा लिखने में गलती होगी। इंदिरा गांधी तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मोरारजी देसाई, और पांचवें नंबर पे कौन आएंगे, चौधरी चरण सिंह। तो इनमें से लास्ट वाले कौन से हैं, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो इनमें से अगर सीक्वेंस आप मैच करोगे तो सबसे पहले आएगा 4, 4 सब में ही है। देन आएगा 5, 5 इसको हटा दो फिर। उसके बाद आगे हमारा तीसरे पे आ रही इंदिरा गांधी, 3 आना चाहिए, 4 5 3, तो ये भी हट गई बाहर। अब रह गई ये 2 सीक्वेंस। उसके बाद हमारे चौथे पे आ रहे मोरारजी देसाई, है ना, दूसरे नंबर पर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपकी, तो आंसर हो जाएगा पहले वाला, 4 5 3 2 1, ये इसका आंसर रहने वाला है। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिविक्स या पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन जनरल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पॉलिटी के साथ लेना देना है, सिविक्स के साथ लेना देना है, हमारे लोकतंत्र सिस्टम के अंदर क्या होता है उसका लेना देना है इस क्वेश्चन के साथ। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने इतनी तो बेसिक पढ़ी होती है। एक बार क्वेश्चन पे नजर मारो, क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है साथ में, और स्पीकर है, और है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर। 5 बंदे हैं यहाँ पर, पांचों को आपने लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर लगाना है कि अगर आप इनमें से कुछ बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, ये अपने याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें से कौन आएगा, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले इसमें से सबसे ऊपर वाला कौन होता है, तो इंडियन जो फर्स्ट सिटीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। तो नेचुरली प्रेसिडेंट सबसे पहले ही आएंगे। इंडिया का पहला सिटीजन किसको माना जाता है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को पहला नंबर दिया जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट से नीचे क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट। तीसरे नंबर पे अब कौन रहने वाला है, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो नेचुरली तीसरी अगर पावरफुल चीज है वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर के बाद कौन आने वाला है, स्पीकर, देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है।
तो चौथे पे ये रहेगा, पांचवे पे मैं, क्योंकि एमपीज तो बहुत होते हैं, सबसे नीचे सभी एमपीज होते हैं, उनमें से कुछ चुन के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, स्पीकर बनते हैं, तो ये ऊपर की गद्दी है सारी की सारी। तो सबसे ऊपर की पोजीशन पे कौन रहने वाला है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट मतलब 2 नंबर, तो 2 नंबर यही, तो ये हटा दो, दो ये दो ऑप्शन गलत हो गई हैं, दो से स्टार्ट होने वाले दो ही ऑप्शन आपके पास। दो के बाद ये कह रहे हैं 3 और ये कह रहे हैं पहला, तो दो के बाद हमारा क्या आया था? प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, तो पहला आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब ओका क्वेश्चन हमारा कौन सा? ये वाला क्वेश्चन ओके हो जाएगा, इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो आंसर रहेगा 21435। ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी से देखो, कोई प्रॉब्लम है मैं फिर बता रहा हूँ। करो ना, ये बताओ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कौन सा है? 11th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान था, पॉलिटिक्स से लेना देना था। अच्छी बात ये है रीजनिंग की कि आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाती हैं। अब देखो मेरे पास एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, कंप्यूटर फील्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, बट आपको भी पता चल जाएगा इनके बारे में, और नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है इंफॉर्मेशन कोडिंग, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन एंड डी कोडिंग। 5 आपको लेटर दी, सबसे पहले इनमें से क्या होता है ये हमने जानना है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो सबसे पहले इसमें से क्या होगा? सबसे पहले कोडिंग होगी, किसी भी चीज को आप कोडिंग बनाते हो, ये पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद आप मॉड्यूलेशन करते हो, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद आप क्या करोगे? उसकी डीमॉड्यूलेशन करोगे, ठीक है जी। उसके बाद डी कोडिंग होगी उसकी, और लास्ट में क्या होगा? इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, ये लास्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहने वाला आपके पास, ये अपने याद रखना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये सबसे पहले क्या होगी इसमें? कोडिंग। कोडिंग के बाद होगी मॉड्यूलेशन, फिर डीमॉड्यूलेशन, और डीमॉड्यूलेशन के बाद डिकोडिंग, देन इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। तो होता है क्या, मैं आपको हिंट देता हूँ आपके पास कि सबसे पहले आपके पास क्या हो गया, आपने कोई चीज कहीं भेजनी है, कोई इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले उसको कोड लैंग्वेज में लिखोगे, ठीक है, तो उसको कोडिंग हो गया। फिर उसके लिए कोई माध्यम ढूंढोगे कि मेरे को वो चीज वहां पहुंचानी है, उसको बोलेंगे मॉड्यूलेशन। इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन उसको किसी चीज से कंबाइन करके आपने आगे भेजना है, तो पहले हो गया कोडिंग, देन हो गया मॉड्यूलेशन। फिर उसके बाद डीमॉड्यूलेशन। अब आपने वो इन्फॉर्मेशन कहीं भेज दी है, तो आपने मान लो कि सामने कोई खड़ा है, उसको एक यहाँ से चिट्ठी भेजनी है, तो आप क्या करोगे? एक पत्थर में लपेटोगे और फेंक दोगे, तो वो जो चिट्ठी है वो इन्फॉर्मेशन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? कोडिंग। अब उसको भेजना है तो क्या किया आपने? मॉड्यूलेशन, उसको लपेटा किसी के साथ फिर फेंका। अब जिसके पास वो चिट्ठी पहुंची वो पहले दोनों को अलग करेगा, मतलब उसकी क्या करेगा? डीमॉड्यूलेशन करेगा, अलग अलग करेगा दोनों को। उसके बाद वो जो लेटर है उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, हो सकता है आपने किसी अरेबियन भाषा में लिखा तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो क्या करेगा? डीकोड करेगा, पहले डिकोडिंग करेगा, फिर अगर आपको समझ आ गया तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सीक्वेंस रहेगा, और ये सीक्वेंस आपको कहाँ नजर आ रहा है? 2 3। तो आप ये वाला देखो, सी पार्ट जो है इसका ये आंसर सही रहेगा, जैसे मैंने लिखा उसके हिसाब से 2 3 4 5 1, लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये आपका सीक्वेंस रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ अब आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको हिंट ही ऐसा दिया है। नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आम है, आप सारे बच्चे स्कूल जा गए हैं, स्कूल लाइफ का तो सबको ही पता है ना। अब इसमें से क्या सीक्वेंस रहने वाला वो मेन क्वेश्चन है। सबसे पहले फीडबैक, फिर टीच, फिर रीटीच, फिर प्लान, फिर रीप्लान, है ना। 5 चीजें हमारे पास हैं। अब सबसे पहले इनमें से क्या आने वाला है? ये आपका मेन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं। देन टीच करता है, एक टीचर क्या करता है? प्लान बनाएगा। प्लान के आज मैंने बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाना है, इस मंथ में मैंने ये टॉपिक लेना, उसको बोलते हैं प्लान। हर टीचर के पास एक डायरी होती है जिसके अंदर वो प्लान बनाते हैं, कि डेली बेसिस पे बनाते हैं कि अपना पूरे हफ्ते का एक इकट्ठा बना लेते हैं प्लान, लेकिन प्लान हर टीचर बनाता है। प्लान के बाद टीचर क्या करता है? टीच करता है, ठीक है। टीच करने के बाद वो क्या करता है? फिर फीडबैक मांगता है बच्चों से कि मैंने बच्चों आपको कैसा पढ़ाया, आपको कैसा लगा, ठीक है। जैसे हम लोग आपसे कमेंट्स मांगते हैं, वो फीडबैक हो गया। उसके बाद क्या करता है? अगर उसको लगता है कि प्रॉब्लम है, बच्चों को नहीं समझ, वो फिर से रीप्लान करेगा, उसी प्लान को फिर से चेंज करेगा, और हो सकता है किसी और क्लास के लिए भी वो अरेंजमेंट कर दे, और लास्ट में प्लान बनाने के तो फिर से आपको पढ़ाएगा। तो ये सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्लान है, देन फिर टीच करेंगे, टीच करने के बाद फीडबैक होगा, फीडबैक के बाद रीप्लान होगा, रीप्लान के बाद वो रीटीच करेगा टीचर। तो अगर इसके हिसाब से मैं देखूं तो मेरा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए आंसर इसका रहेगा, जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताया, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बताया, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है।
ठीक है, इसको एक बार देख लो, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लॉजिकल अरेंजमेंट का ये कि आपका दिमाग खुल जाता है, आपको सीक्वेंस की तरफ आप दौड़ते हो कि पहले क्या चीज हुई होगी फिर क्या चीज हुई होगी। इस चीज का भी अपने एक मजा है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले से जल्दी से इसको देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले जो है आपके सामने जो लिखे, मेरे को ये बताओ कि ये चीजें हैं क्या जो आपके सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, किस चीज के नाम है, इनमें से एक दो को तो आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यंग इंडिया, फिर केसरी, फिर बंगाली, फिर द हिंदू और हरिजन। किस चीज से रिलेटेड है, जल्दी से दिमाग अपना खोल के बताओ कि क्या चीज चल रही है ये, किस चीज से रिलेटेड है। तो इस सारे को अगर हम करते हैं तो आपको क्या समझ आएगा कि ये है न्यूज़पेपर्स के नाम, आपने याद रखने ये न्यूज़पेपर्स के नाम है सारे के सारे। कुछ इसमें से छपते हैं अभी भी और कुछ बंद हो गए, लेकिन है न्यूज़पेपर्स के नाम है ये सारे के सारे। ठीक है, आपने याद रखना है इसको। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा न्यूज़पेपर आया, ये सारी की सारी कहानी है। द हिंदू तो अभी भी चल रहा है, आपने देखा ना, द हिंदू इंडिया का सबसे अच्छे न्यूज़पेपर में से और बहुत पुराना पेपर है ये आज की डेट में भी छप रहा है। ठीक है, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो छप गए हैं, आप बंद हो गए। कुछ हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब हम लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उस टाइम पे हमारे बहुत प्रमुख जो नेता है वो छापते थे ये न्यूज़पेपर्स। अगर हम इन पे जाते हैं तो मैं आपको इनकी डेट्स भी बता सकता हूँ। इनकी डेट, द हिंदू जो है वो आप देखोगे जब भी न्यूज़पेपर उठाओगे तो आपको दिखेगा 1878 से छप रहा है ये, तो इसकी डेट भी हमें पता है, द हिंदू की डेट क्या है। उसके बाद हम चलते हैं बंगाली के ऊपर, तो बंगाली जो है 1879 से छप रहा है ये। तो इनकी डेट्स अगर आपको क्लियर होंगे, आप बड़ी आसानी से इनका आंसर बता सकते हो। अगर मैं केसरी की बात करें तो 1881 से ये छप रहा है, बहुत पुराना है। जैसे पंजाब केसरी, उसी का जैसे नया वर्जन आ गया ना। यंग इंडिया जो है 1919 से छप रहा है ये, तो बहुत पुराने न्यूज़पेपर अंग्रेजों के टाइम के ये। हरिजन जो 1933 से छप रहा है, हरिजन शायद महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो ये जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं ना, ये देखो इनकी डेट्स कितनी पुरानी है। अब इन डेट्स को देख के आप बड़े आराम से बता सकते हो पहले नंबर पे कौन सा न्यूज़पेपर है, सबसे पुराना न्यूज़पेपर इनमें कौन सा नजर आ रहा है। 1878 मेरे को नजर आ रहा है, तो ये पहले नंबर पे द हिंदू है, आज तक चल रहा है ना। इसके बाद बंगाली आ जाएगा क्योंकि एक साथ उसके बाद आया ये मार्केट में। उसके बाद कौन सा आएगा, 1881, मतलब तीसरा नंबर आपका रहने वाला केसरी का। उसके बाद हमारे पास आएगा यंग इंडिया, ये चौथा हो जाएगा। और लास्ट में कौन सा है, ये वाला 1933। तो ये अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं जो बहुत पुराने टाइम से चल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे, सबसे पहले आएगा 4 नंबर, तो सब में 4 ही है, इसको हटा देते हैं, 4 हो गया। उसके बाद आएगा आपके सामने तीसरा नंबर, 4 के बाद 3 एक ही में दिया हुआ ये वाला, इसका मतलब सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 43215। क्लियर हो गया। बड़े आराम से, बड़े प्यार से मैंने आपको इनकी डेट्स दे दी और डेट के अकॉर्डिंगली आपने अरेंज कर लेना है, इससे आसान तो कुछ नहीं होने वाला। और हो सके तो ये डेट्स भी याद करें ना, हिस्ट्री में काम आएंगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इस बच्चों के क्वेश्चन ना आता हो, इससे आसान कुछ ही नहीं है। ठीक है, अब ये क्या क्वेश्चन है हमारा, एक फार्मर की लाइफ में, किसान की लाइफ में क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन है हमारा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, सबसे पहले इनमें से क्या होने वाला है, सबसे पहले इनमें से क्या होने वाला है ये बता दो आप। सबसे पहले एक फार्मर है, वो क्या करेगा, बीज लेगा, बीज में से फिर उसको क्या करेगा, कल्टीवेट करेगा। पहले नंबर पे ये फार्मर ने सीड लिया, सीड को कल्टीवेट किया, उसको बोया, उसकी खेती बाड़ी पूरी की, तो उसके बाद क्या निकलेगा, फूड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले आएगा फार्मर, फार्मर के बाद आएगा हमारे पास सीड, सीड के बाद आएगी कल्टीवेशन, खेती, उसके बाद आएगा फूड। तो हमारा सीधा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको तो रीडिस्कस करने की भी जरूरत नहीं, इतना आसान ये क्वेश्चन था। चलो जी, एक और क्वेश्चन है, एक आधे क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको सीक्वेंस वाला टॉपिक बड़े आराम से समझ आ गया। चलते हैं इसकी तरफ। ये क्या क्वेश्चन है हमारा, अब ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ये देखो, फैमिली है, इसमें कम्युनिटी है, मेंबर है, लोकेलिटी और कंट्री है, इनमें सबसे छोटा क्या होने वाला है ये बताओ। तो देखो, सबसे छोटा कंट्री तो बहुत बड़ी चीज होगी, लोकेलिटी मतलब आपका एरिया,
वो भी बड़ी चीज होगी। फैमिली मेंबर, तो सबसे पहले सिंगल मेंबर से फैमिली स्टार्ट होती है, तो पहला नंबर हम किसको दे देंगे? मेंबर को। तो पहला नंबर हमारा आ गया मेंबर को। देन मेंबर्स को मिला के क्या बनता है आपके पास, ये देखना है आपने, ठीक है, फैमिली। देन और क्या होएगा इसके अंदर? कम्युनिटी, कम्युनिटी से फिर बनती है लोकेलिटी, लोकेलिटी से बाद आता है कंट्री। तो कंट्री का तो आपको समझ आ गया, सबसे लास्ट में आने वाला है ना। अब यहाँ चेक, सब जो कंपटीशन है बाकी चीजों के बीच में है, तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें क्या आएगा? फैमिली, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि सबसे पहले फैमिली आने वाली है या मेंबर आने वाला है? तो सबसे पहले आएगा इसमें मेंबर, है ना। मेंबर होगा फिर फैमिली बनेगी, तो पहले सब में 3 लिखा हुआ, तो मेंबर से तो स्टार्ट है ही, आपको पता चल ही गया। दूसरा क्या आएगा? फैमिली, मेंबर के बाद क्या बनेगा? फैमिली। मेंबर्स को मिला के आपकी फैमिली बनती है ना। उसके बाद आपकी लोकेलिटी बनेगी, लोकेलिटी मतलब एरिया। उसके बाद आपकी कम्युनिटी पूरी बन जाएगी, कम्युनिटी के बाद आपका कंट्री बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सी को हम आंसर बोल सकते हैं। देखो जो मैंने लिखा सीक्वेंस मैच कर रहा है, तो इसका आंसर रहेगा सी। ठीक है जी, 3-1, ठीक है, ये आप कर लोगे। आसान था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर इसको एंड करेंगे। ये आपका अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल सीक्वेंसेस। ठीक है, आसान है मेरे ख्याल से। वेजिटेबल, मार्केट, कटिंग, कुकिंग, फूड। सबसे पहले क्या करते हो आप इन चीजों में से? सबसे पहले आप क्या करोगे? मार्केट जाओगे। पहले सबसे पहले मार्केट जाएंगे, मार्केट जाके हम सब्जी लेके आएंगे, मतलब वेजिटेबल्स हम बाय करेंगे वहां से। उसके बाद उनको काटेंगे, काटने के बाद उनको क्या करोगे आप? कुक करोगे, फूड कुक करोगे, इसके बाद ही फूड बनेगा वो आपके खाने के लिए। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? मार्केट जाके वेजिटेबल लाएंगे, कटिंग की, फिर कुकिंग की, और फिर आपका फूड तैयार हो गया। तो सबसे पहले क्या आएगा? बी। बी के बाद आएगा ए। तो बी के बाद एक ही में आ रहा है, वो कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहने वाला है? सेकेंड। तो ये था हमारा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही फील्ड से, आर्ट से, कॉमर्स से, साइंस से, किसी भी फील्ड से क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन पहले की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको दिमाग ज्यादा मारना पड़ेगा, टाइम ज्यादा स्पेंड होगा। ठीक है, तो जो बच्चे अलर्ट रहते हैं उनके लिए तो बहुत आसानी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपके पास, क्योंकि आंसर्स ऐसे दिए होते हैं कि आपके हिंट वहां से निकलाते, तो जब भी क्वेश्चन करनी आंसर की तरफ जरूर नजर मारना। जो जो रिजेक्ट हो जाते हैं उनको बाहर निकाल दो, बाकी आपका आंसर बच जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ये जो क्वेश्चन पिछले कई सालों से आ रहे हैं मैंने आपको करवा दिए। अब रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।